ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र को वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बताते हुए श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को मंच प्रदान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भदोही में पहले भय और आतंक का माहौल होता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मेला लग रहा है। श्री योगी ने कहा कि हाल में नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने उत्पादों को विश्व भर से आए लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 महीने के भीतर 2 अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों के कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने प्रदेश के निर्यात को पिछले 4 वर्षों में लगभग 250 गुना बढ़ाने में मदद की है। हमें अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाना होगा, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2018 में अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई। अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अच्छी ट्रेनिंग हो, उनको मान्यता मिले, उनको उन्नत किस्म के टूल्स प्राप्त हो, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को मात्र 4 वर्ष के अंदर ही, जबकि 4 वर्ष में 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जाना जाता है, तब भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 250 गुना बढ़ाने में इसने मदद की है। प्रदेश में आज सघन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। गोरखपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने पिपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जनपद में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत किसी कारणवश नियमित टीकाकरण से छूट गए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि गर्भावस्था में 2 बार और बच्चों को 5 साल तक की उम्र तक 7 बार टीकाकरण कराना अनिवार्य है। वहीं बलरामपुर जिले में बंजारनपुरवा में आयोजित टीकाकरण सत्र से जनपद में सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। वाराणसी मंडल की अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर मंजुला सिंह और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने आज वाराणसी में चौकाघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सघन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे और अंतिम चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नवजात शिशुओं को पोलियो रोधी दवा पिलाई। नियमित टीकाकरण बूथ पर कई बच्चों को मीजल्स, रूबेला सहित अन्य टीके भी लगाए गए। इसके अलावा सभी 8 ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सघन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। भारत निर्वाचन आयोग ने आज 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण अधिनियम की खुशी में आज धन्यवाद मार्च निकाला। ये मार्च सर्किट हाउस से शुरू होकर कचहरी तक गया। हाथों में धन्यवाद की तख्तियां लिए महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयघोष करते हुए चल रही थीं। धन्यवाद मार्च का नेतृत्व कर रही मुमताज बानो ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम के बाद महिलाओं का विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे वे अपने मुद्दों को और जोर शोर से उठा सकेंगी। समूचे प्रदेश से आज औपचारिक रूप से मानसून की विदाई हो गई है। इस वर्ष राज्य में औसत वर्षा दर्ज की गई। दीर्घकालिक औसत के अनुसार प्रदेश में इस वर्ष 17% कम वर्षा हुई। पूर्वी यूपी में
औसत से 29% कम, जबकि पश्चिमी यूपी में औसत से 3% अधिक वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा बिजनौर में, जबकि सबसे कम वर्षा भदोही में हुई। प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में 1000 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा हुई। इनमें बिजनौर, बाराबंकी, मुरादाबाद, गोरखपुर और बदायूं शामिल हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।